रिंग पहनती और पैरों में पाजेब पहनती और हाथों में चूड़ियां पहनती और उसके बाद फिर कोई कहता कि वाह क्या खूबसूरत हसीन लग रही हो, चारों तरफ से सीटियां बजती, तूने मुझे मर्द कहां बना दिया अल्लाह, ये तो तूने गुस्ताखी की है। अब मैं कान छिदा कर और हाथ में अपने सोने की चैन या चांदी की चैन पहनकर और लड़की बनना पसंद करती हूँ। मोहतरम, अब आइए उस मैदान की तरफ हम चल रहे हैं जहां मैं सिर्फ ये कह के बात आगे बढ़ा रहा हूं कि अद्दुआ मुख्कुल इबादत, दुआ इबादत का मग़ज़ होती है। ये यूं कहे कि थोड़ी सी इबादत भी बहुत सिला देती है और चेहरे को गुलाब की तरह खिला देती है। अल्लाह की याद को दिल से जाने मत देना दोस्तों, कभी कभी थोड़ी सी दुआ भी पूरे अर्श को हिला देती है। आइए हम सब मिलके दुआ करते हैं कि गमे हयात के साए मुहीत न करना, मौला किसी गरीब को दिल का गरीब न करना। गमे हयात के साए मुहीत न करना, मौला किसी गरीब को दिल का गरीब न करना। और मैं इम्तिहान के काबिल नहीं मेरे मौला, मुझे कभी गुनाह का मौका नसीब न करना। आइए मैं दुआ के लिए उस मर्द कलंदर, उस मर्द मुजाहिद के दर हुजूर गुजारिश कर रहा हूं जो इस वक्त मिल्लत इस्लामिया का और हम सब उलमा का मंजूर नजर मखदूम मुकर्रम करम फरमाए ज़माना हज़रत अक़दस जनाब हज़रत मुफ्ती अब्दुल समी साहिब दामत बरकातुहुमुल आलिया हमारे दरमियान तशरीफ फरमा है। आइए हम सब मिलके हज़रत वाला के लिए दुआ करते हैं। मैं दुआ करूंगा, आप तमाम हजरात आमीन कहिएगा कि हमारे इस रहनुमा को ए खुदा शादमा रखना, आमीन। हमारे इस रहनुमा को ए खुदा शादमा रखना, सरों पे इनका साया ए खुदाए आसमा रखना, और हमारी इज्जत और हुर्मत का इनको पासबा रखना, इस गुलसिता को या रब हमेशा जाविदा रखना। मैं गुजारिश कर रहा हूँ हज़रत से निहायत ही अदब और एहतराम के साथ वो मिंबर नूर पर जलवा फरोज होंगे और सालारे कारवां की हैसियत से इस काफिले शब को मंजिल मकसूद तक पहुँचाते हुए इख्तितामी दुआ फरमाएंगे इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व शफीअना व हबीबना व नबियना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल करीम ज़ुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लतु वल मस्कनतु व बाऊ बिग़ज़बिन मिनल्लाह ज़ालिका बिअन्नहुम कानू यकफ़ुरून बिआयातिल्लाहि व यक़्तुलूनन नबिय्यीन बिग़ैरिल हक़्क़ ज़ालिका बिमा असौ व कानू यअतदून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लतत्तबिउन्न सुनन मन कान क़ब्लकुम शिब्रन बिशिब्रिन ज़िराअन बिज़िराअन औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। मोहतरम हजरात,
आज के मीरापुर से नज़दीक रसूलपुर गढ़ी और उसमें क़ायम मदरसा तजवीदुल कुरान की दावत पर मेरी यहाँ हाज़िरी हुई। इस शहर मीरापुर में पिछले साल कारी शादाब साहब की दावत पर मैं लब्बैक कहता हुआ इस्तक़बाल रमज़ान के उन्वान पर हाज़िर हुआ था और मेरी ज़िंदगी का इज्तिमाई तौर पर, दीनी तौर पर वो पहला प्रोग्राम था। बहुत खूबसूरत मजलिस थी, बहुत अच्छा मजमा था और बरसों की मेरी चाहत पूरी हुई थी। न जाने कितनी मर्तबा इस मीरापुर से गुजर कर जाना हुआ था, मगर कभी किसी दीनी इज्तिमा का कोई मौका इस शहर में हमें नहीं मिला। इस बार मैंने उसी को पेश नज़र रखते हुए आज के इस इजलास की तारीख आपको दी और यही सोचकर आया था कि ये दौर नौजवानों की बेराह रवी का है। आज का मुस्लिम नौजवान बदतमीजी की राह पर चल रहा है। उसे आज ये एहसास नहीं है कि वो किस दौर में जिंदगी जी रहा है। बिजलियां उसके खिरमन को जलाने के लिए बेताब हैं, आंधियां उसका चराग जलाने के लिए बेकरार और बेताब हैं, जमीन उसे लुक़मा बनाने के लिए तैयार है और गर्दों और आसमान उस पर टूटने के लिए मुंतजिर है। और ऐसा क्यों है? इसलिए कि जो कौम गुनाह करती है, अल्लाह के अहकामात को तोड़ती है, अल्लाह तबारक व तआला को नाराज करती है और दावा उसका ये होता है कि वो मोमिन है, वो ईमान वाली है, वो अल्लाह की मानने वाली है। अल्लाह ताला ने अपने बागियों को, अल्लाह ताला ने अपने दुश्मनों को, अल्लाह ताला ने अपने से दूर रहने वालों को मोहलत दी है। मुमकिन है कि उन पर अजाब उनकी मौत तक न आए, मुमकिन है कि उन पर अजाब क़यामत तक नहीं आए और आखिरत में उनको ईंधन जहन्नम का बनना है, क्योंकि वो वक़ूदु हन्नास वल हिजारा का मिस्दाक हैं। वो जिन माबूदों की इबादत करते हैं वो जहन्नम में जाएंगे, वो खुद जहन्नमी हैं। लेकिन वो कौम जो अल्लाह रब्बुल इज्जत से मोहब्बत का दावा करती हो, ईमान की बातें करती हो, अल्लाह तबारक व तआला का कलमा पढ़ती हो और उसके बाद उसकी जिंदगी में बुराइयां हो, अल्लाह तबारक व तआला के अहदो पैमान का पास ना हो, उसके कुरान का लिहाज ना हो, उसके उलमा की इज्जत ना हो, उसके हाफिजों की इज्जत ना हो, मस्जिदों का एहतराम ना हो, बड़ों का एहतराम ना हो, तो अल्लाह तबारक व तआला उस कौम को तबाही, बर्बादी, हलाकत और गारतगरी से दो चार करता है। तो यूं ही नहीं छोड़ी जाती, उन पर जिल्लत के कोड़े पड़ते हैं, उन्हें अजाब में गिरफ्तार किया जाता है। और मैं यूं ही नहीं कह रहा, ऐ आलिमों तुम्हें गवाह बना रहा हूं, ऐ हाफिजों तुम्हें गवाह बनाता हूं, तुम्हारे सीने को गवाह बनाता हूं, तुम्हारे दिमाग को गवाह बनाता हूं, तुम्हारी जबान पर जो कुरान जारी है उसे गवाह बनाता हूं। मौलाना मोहसिन तुम्हें गवाह बनाता हूं, कारी शादाब तुम्हें गवाह बनाता हूं। बनी इसराइल जो उस वक्त की मुस्लिम उम्मत थी, औलादे याकूब जो उस वक्त की मुस्लिम उम्मत थे, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का खानदान जो उस वक्त बनी इसराइल और मुवहिदीन कहलाते थे, मगर जब उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात को तोड़ा और अल्लाह तबारक व तआला से रिश्ता और नाता छोड़ा, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर जालिम फिरौनों को मुसल्लत किया। और कुरान कह रहा है, वइज़ नज्जयनाकुम मिन आलि फिरऔन यसुमूनकुम सुअल अज़ाब युज़ब्बिहून अबनाकुम व यस्तहयून निसाकुम व फी ज़ालिकुम बलाउम मिन रब्बिकुम अज़ीम। ऐ बनी इसराइल याद करो, तुम पर वो दौर था कि फिरौन तुम पर मुसल्लत था, उसका लश्कर तुम पर मुसल्लत था, उसके कारिंदे तुम पर मुसल्लत थे। हामान उसका वजीर दाखिला और उसका होम मिनिस्टर ये फैसले किया करता था कि तुम्हारे बच्चों को ज़िबह कर दिया कर। यज़ब्बिहून अबनाकुम
वयस्तहयूना निसाअकुम, तुम्हारे बच्चे ज़िबाह कर दिए जाते और तुम्हारी बच्चियों को जिंदा रखा जाता ताकि उनसे अपनी हवस पूरी की जाए, ताकि उनके पैरों में घुंघरू बांधे जाएं और उनको नचाया जाए, ताकि उन्हें जिस्म के थिरकने पर मजबूर किया जाए, ताकि उन्हें गुलामी के बंधन में बांधा जाए। ये सिलसिला किस पर चलता रहा? तुम्हारी तो औकात क्या है? तुम्हारी तो हैसियत क्या है? तुम हो किस खेत की मूली? तुम हो किस खेत का बथुआ? तुम्हारे आबा अजदाद में कौन ऐसा गुजरा है तुम कह सको कि तुम फला वली की औलाद हो, या तुम ये कह सको कि तुम फला कुतुब की औलाद हो, या तुम ये कह सको कि तुम फला अब्दाल की औलाद हो? क्या तुम ये दावा कर सकते हो कि तुम नबी की औलाद हो? क्या तुम ये दावा कर सकते हो कि तुम हजरत हुसैन की औलाद हो? क्या तुम ये दावा कर सकते हो कि तुम बनु हाशिम हो? नहीं कर सकते दावा। तो तुम्हारी हैसियत क्या है? वो अंबिया की औलादें, वो रसूलों की औलादें, वो इब्राहिम का खून, वो हजरत इसहाक की औलाद, वो हजरत इस्माइल के रिश्तेदार, वो हजरत यूसुफ की नस्लें। अल्लाह तबारक व तआला ने इस सब के होते हुए उन्हें इस दर्जे जलील व ख्वार किया कि अपने बच्चों को कट्टा और ज़िबा होते हुए देखते और कुछ कर नहीं पाते। अल्लाह तबारक व तआला जालिम नहीं है। अल्लाह फरमा रहा है वामा अना बिज़ल्लामिल लिल अबीद, मैं बंदों पर जुल्म सितम नहीं किया करता। वमा रब्बुका बिज़ल्लामिल लिल अबीद, वो तुम्हारा रब लोगों पर जुल्म नहीं करता है। लोग खुद अपने ऊपर जुल्म किया करते हैं। जब लोगों ने खुद अपने ऊपर जुल्म किया, अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात को नहीं माना, अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे कहा वक़ूलू हित्ततुन, तो वो उन्होंने हित्ततुन नहीं कहा और उन्होंने हित्ततुन की जगह हिंततुन कहा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस कौम को मूसा अलैहिस्सलाम के बाद भी ये कहा कि तुम इस तरह तुम्हें पर नेमतें तुम्हें दी जा रही हैं, अब अल्लाह तबारक व तआला की फर्माबरदारी करो। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की फर्माबरदारी नहीं की। एक जो हुक्म उसको दिया उस हुक्म को नहीं माना, तो मैंने वो आयत जो आपके सामने पड़ी है वो अल्लाह ने नाजिल फरमाई। क्या हुआ? इससे पहले जो मैंने आयत पढ़ी है उससे पहले कुरान करीम को सुनो। ऐ नौजवानों, तुम उलमा की बात सुनने आए हो। अगर तुम्हें हंसना ही था तो हमें बुलाना नहीं था। यहाँ भंडेलों को बुलाते, यहाँ नाचने गाने वालों को बुलाते, यहाँ कव्वालों को बुलाते, यहाँ मस्खरों को बुलाते, यहाँ टीवी सीरियल पर ड्रामा और डांस करने वालों को बुलाते, यहाँ तबला और सारंगी बजाने वालों को बुलाते। अगर हमें बुलाया है तो हम अल्लाह तबारक व तआला की किताब के हामिल हैं, हम उसके वारिस हैं, हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों को सीख कर निकले हैं, सुनाने के लिए निकले हैं। तुम्हारी राजी और नाराजी की हमें कोई परवाह नहीं है, तुम्हारे गुस्से और तुम्हारे गम की हमें कोई परवाह नहीं है। सारा जहां चाहे हमसे नाराज हो जाए, हमारा रब हमसे राजी हो जाना चाहिए। जो पैगाम हम तक आया है अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कुरान की शक्ल में, हदीस की शक्ल में, वो हम तुमको पहुंचा कर रहेंगे, तुम्हें सुना कर रहेंगे, तुम्हारे दिलों पर दस्तक देकर रहेंगे, तुम्हारी आंखों को खोल कर रहेंगे, तुम्हारी कानों के राह से तुम्हारे दिल में नसीहत पहुंचा कर रहेंगे। इस जमीन को गवाह बनाएंगे, आसमान के तारों को गवाह बनाएंगे। ये शाबान का जो चांद निकला है इस चांद को गवाह बनाएंगे, इस महीने को गवाह बनाएंगे। तुम्हारे सरों पर जो फरिश्ते आए हैं हम उनको गवाह बनाएंगे। ऐ दरख्तों के पत्तों, हम तुम्हें गवाह बनाएंगे ताकि कल क़यामत में अल्लाह तबारक व तआला जब तुम्हें भी बुलाए और जब हमें भी बुलाए और अल्लाह तबारक व तआला हमसे ये कहे कि क्या तुमने मेरा पैगाम मेरे बंदों तक पहुंचाया था? मैंने तुम्हें ज़बान दी थी, मैंने चलने के लिए कदम दिए थे, मैंने बोलने के लिए तुम्हें गला दिया था, मैंने तुम्हें होंठ दिए थे, मैंने देखने के लिए निगाहें दी थी, आवाज पहुंचाने के लिए लाउड स्पीकर दिया था, दुनिया के दूसरे खित्तों तक पहुंचाने के लिए एक चैनल वाला बेचारा आया था अपना आलीशान मीडिया लेकर, वो सारी दुनिया को बताना चाहता था। ऐ लोगों, तुम्हारी खैर ख्वाही क्या है, तुम्हारी बदख्वाही क्या है, तुम्हारा रब तुमसे नाराज है या तुमसे नाराज है, ये हम तुम्हें इसलिए कह रहे हैं कि कल क़यामत में अल्लाह मुझे और आपको जमा कर और हमसे पूछा जाए
जब कारी शादाब ने दावत दी तो तू क्यों नहीं पहुंचा? जब मोहसिन ने दावत दी तो तू क्यों नहीं पहुंचा? तू जा सकता था, शायद एक नौजवान तेरी बात सुन लेता और उसके दिल की दुनिया बदल जाती। मेरे नौजवानों में यहाँ आया, मैंने चंद नौजवानों के चेहरों को देखा, मैंने चंद नौजवानों के हाथों को देखा। मैं पिछले साल भी आपसे कहकर गया था और आज फिर कह रहा हूँ। मैं पिछले साल इस्तक़बाल रमजान पर जब तकरीर कर रहा था और मैं शराब की मजम्मत बयान कर रहा था, मैं शराब की आयतों को आपके सामने पढ़ रहा था कि शराब हराम है, मगर उसी वक्त हमने ये देखा कि एक शराबी मजमे में शराब पी कर आया और डोलने लगा और लड़खड़ाने लगा। यह है मीरापुर। कभी कोई यहां मीर गुजरा होगा। मीर जानते हो? अमीर तो जानते हो। मीर कहते हैं आगे चलने वाले को, इमाम को। जब बचपन में हम कंचों से खेला करते थे तो उसमें जिसका आगे कंच पहुंच जाता था उसे कहते थे भाई ये मीर है। जीत लेते थे कोई खेल तो उसको मीर कहा जाता था। इससे बना है आपका मीरापुर। मगर अब कोई तुम्हें मीर बनाएगा? तुमने तो सब कुछ अपना भुला दिया, सब कुछ फरामोश कर दिया। जब मैं यहाँ दाखिल हुआ मैंने अपने नौजवानों को देखा, मुझे इसका शिकवा नहीं रहा, क्योंकि आज तो माहौल ही ऐसा बन गया है कि कौन है जो अपने चेहरे पर नबी की सुन्नत को सजाए। हमारे बच्चे हमारे हाथों से निकल गए, हमारी बेटियां हमारे हाथों से निकल गईं। कल हमारी बेटियां हजरत फातिमा को अपना रोल मॉडल मानती थी, कल हजरत आयशा उनके लिए नमूना थी। आज हमारी बेटियों के लिए हजरत आयशा नमूना न रही, हजरत फातिमा न रही, हजरत खदीजा न रही, हजरत मरियम न रही, हजरत आसिया न रही। आज तो हमारी बेटियों के लिए बॉलीवुड या हॉलीवुड की फिल्म स्टारन वो उनकी नमूना है। वो जो पहन कर आए वो ये पहनेंगी। और हमारे नौजवान मर्दों के लिए हजरत बिलाल नमूना न रहे, हजरत अम्मार नमूना न रहे, हजरत अबू बकर सिद्दीक नमूना न रहे, हजरत उमर न रहे, हजरत अली न रहे, हजरत उस्मान न रहे, सहाबा न रहे, बल्कि एक नाचने वाला, एक अय्याशी करने वाला, जिना के नए तरीके ईजाद करने वाला, जिना के मनाजिर दिखाने वाला, बेहयाई का मंजर हमें दिखाने वाला, वो हमारा रहनुमा है। एक नौजवान हमें नाश्ता करा रहा था, मैंने उससे पूछा कि जनाब ये आपके कान क्यों छिदा हुआ है, ये आपके कान में ये चांदी का रिंग क्यों पड़ा हुआ है? तो अकड़कर सीना तान कर गर्दन ऊंची करके कहता है माई शौक, मेरा शौक है, मेरा शौक है। दूसरे गुस्से छोटे नौजवान ने कहा, ये आज ही की कहानी है, दिल कोयला हो गया वही, उसके असरात दूसरी चीजों पर भी पड़े। दूसरे नौजवान ने कहा ये हराम है। उसे क्या पता कि हराम है? होगा। फिर मैंने कहा कि इस बच्चे ने जो कहना था कह दिया। कल क़यामत का मैदान होगा, आप होगे। आओ कुरान करीम को सुनो। निस्बत पर कुरान की आए हो, मदरसे की निस्बत पर आए हो, जहां कुरान पढ़ा जाता है। जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को और हजरत हव्वा को और इब्लीस को इस दुनिया में भेजा, तो इब्लीस ने अल्लाह तबारक व तआला से कहा, अल्लाह मैं तेरी कसम खाता हूं, मैं लतखिज़न्ना मिन इबादिका नसीबम मफरूज़ा, मैं तेरे लोगों में से, तेरे बंदों में से कुछ लोगों को अपना बना कर रहूंगा, अपनी मुट्ठी में कैद कर लूंगा, अपने पीछे चलाऊंगा। और उसने कहा वला उज़िल्लन्नहुम, और मैं उनको गुमराह करूंगा, सीधी राह पर नहीं चलने दूंगा। उसने कहा वला उमन्नियन्नहुम, मैं उन्हें आरज़ुओं में लगाऊंगा। आरज़ुएं कैसी कि मैं कान छिदवा करके, छिद्दा तो नहीं बन रहा, मुझे सलमान खान समझेंगे, और शायद कुछ हसीनाएं उस पर अपना दिल निछावर कर दें। शक्ल तो देख लेता अपनी आईने में, शक्ल पे तो 12 बज रहे हैं,
इधर से गुजरे उधर लाहौल पड़े कोई, नाक तो अपनी देख लेता कैसी है, रंग तो देख लेता। मगर शैतान ने वाला उमन्नी अन्नहुम, मैं तो सलमान खान नजर आ रहा हूं, जिधर जाऊंगा उधर से मुझे इशारे होंगे। और ये पता नहीं है कि अल्लाह ने, शैतान ने अल्लाह से कहा मैं उन्हें हुक्म दूंगा, वला आमुरन्नहुम फला युगय्यिरुन्न खल्क़ल्लाह, वो अल्लाह तबारक व तआला की तख्लीक को तब्दील कर देंगे। ये तब्दील ही तो है कान का छिदा देना, नाक का कटा देना। आपने देखा होगा कि बहुत से जानवर, बैल या भैंस या बकरी ऐसे होते हैं जिनके कान काट दिए जाते हैं ताकि वो जी जाएं। आपने उनको देखा होगा। इब्लीस ने ये कहा कि अल्लाह तूने पूरे कान के जानवर दिए, मैं ये कहूंगा कि जानवर को जिंदा रखने के लिए इसके कान काट दो। और मैं इंसानों को ये हुक्म दूंगा, मर्दों को, कि वो मर्द होकर के औरत बने। उसके दिल में ये आरज़ू पैदा हो जाए कि मेरे रब ने मुझे कहां मर्द बना दिया, काश मैं तो औरत होती, नाक में लौंग पहनती और कानों में रिंग पहनती और पैरों में पाजेब पहनती और हाथों में चूड़ियां पहनती। और उसके बाद फिर कोई कहता कि वाह क्या खूबसूरत हसीन लग रही हो, चारों तरफ से सीटियां बजती, तूने मुझे मर्द कहां बना दिया। अल्लाह ये तो तूने गुस्ताखी की है। अब मैं कान छिदा कर और हाथ में अपने सोने की चैन या चांदी की चैन पहनकर और लड़की बनना पसंद करती हूं। ये अफसोस का मुकाम है या खुशी का? मर्द मर्द है, औरत औरत है, शेर शेर है, शेरनी शेरनी है, बकरा बकरा है, बकरी बकरी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिसे मर्द बनाया है उसे हुक्म यह है कि वो अपने हाथों पर मेहंदियां ना लगाए। ये मेहंदी लगाना हराम है। सुन लो, ये मेहंदी लगाना हराम है। निकाह के मौके पर हो, ये निकाह के बाद हाथों में चूड़ियां पहनना तुम्हारे लिए हराम है। सोने की चैन गले में पहनो या हाथ में पहनो, मर्दों के लिए हराम। सोने की चैन हाथ में पहनो, ये तुम्हारे लिए हराम। लिहाजा सिर्फ एक अंगूठी जायज है अगर तुम्हें जेवर पहनने ही का शौक है, चूंकि वो तुम्हारे नबी ने पहन करके दिखाई है। उसका वजन भी सिर्फ 5.25 ग्राम हो। कितना? 5.25 ग्राम, उससे ज्यादा नहीं। औरतों को इजाजत है, नहला दो सोने में। ये हाल है हमारा। कहा इसलिए किस किस को समझाएं ऐ नौजवानों, तुम्हारे चेहरों से टपकना चाहिए था कि तुम एक मुसलमान के बेटे हो। तुम्हारी जबान पर अस्सलामु अलैकुम होता, पता चलता कि तुम मुसलमान के बेटे हो। तुम्हारी टीवी पर तस्वीर आती तो पता चलता कि तुम मुसलमान की औलाद हो। इस्लाम तुम्हारी शनाख्त है, ईमान तुम्हारा जौहर है, मस्जिदें तुम्हारी इबादत गाह हैं, कुरान तुम्हारी वो किताब है जिस पर तुम अमल करते रहो। मगर आज हम ये सब कुछ नहीं कर रहे। आज हमारा नौजवान नहीं रहा, इसलिए आज ये हमें जलसे करने पड़ते हैं। खुदारा अपने आप को मुसलमान बना लो, इससे पहले कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे साथ भी वही करे जो बनी इसराइल के साथ हुआ। वो चाहे तो तुम पर फिरौनों को मुसल्लत भी कर सकता है, और तुम्हारे कितने ही उलमा दुआ करें, दुआ अल्लाह कबूल नहीं करेगा। इस आयत को जो मैंने पढ़ा था उससे पहले की आयत सुन लीजिए। अल्लाह ने फरमाया, सुनेंगे आप? मत शर्माना, यहाँ कोई है नहीं कान छिदाने वाला। जो थे वो चले गए, अगर होगा तो बेचारा पीछे बैठा होगा, सामने तो मुझे वो नजर नहीं आ रहा है। और नजर आएगा तो मैं जरूर अपने बच्चों से जरूर कहूंगा। मौका दिया है तो जबान चूकेगी नहीं। क्यों? इसलिए कि हमें हुक्म है, मन रा मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही। तुम अगर किसी बुराई को देखो तो अपने हाथ से उसे मिटा दो। अगर हाथ से नहीं मिटा सकते, फइल्लम यस्तती फबिलिसानी, उसे जबान से मिटाओ। फइल्लम यस्तती फबिक़ल्बी, अगर जबान से भी नहीं मिटा सकते तो कम से कम उसको दिल से बुरा जानो। वदालिका अज़फुल ईमान, ये ईमान का सबसे कमजोर दर्जा है। अगर दिल से भी बुरा न जाना तो ईमान ही बाकी नहीं है।
ईमान ही बाकी नहीं है। अगर मैं आपको अभी अल्लाह ना करे गालियां बकने लगूं तो गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? अगर कुछ गैरत है गुस्सा आएगा ना, क्योंकि जाहिर है कि अंदर गैरत है। अभी अच्छा हमें गालियां बक दी। तो इसी तरह अगर हमारे सामने बुराई होगी तो हम उस बुराई को बुराई कहेंगे। और ऐ नौजवानों, ये तुम्हारे लिए है जो अल्लाह तबारक व तआला की तख्लीक को तब्दील करता है, वो 24 घंटे लानत में रहा करता है। आज मुसलमानों का माशरा तबाह हो गया। यही वजह है कि दिल हमारे आज दिल नहीं रहे बल्कि ये पत्थर है। कुरान ने कहा बनी इसराइल के दिलों के बारे में, सुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिक फ़हिय कल हिजारती औ अशद्दु क़स्वा। अल्लाह फरमा रहा है कि फिर तुम्हारे दिल पत्थरों जैसे हो गए, पत्थरों से भी बल्कि सख्त हो गए। वइन्न मिनल हिजारती लमा यतफज्जरु मिनहुल अनहार। और पत्थर भी नर्म हो जाते हैं। पत्थर रोता है, पत्थर रोता है तो उससे उसके आंसुओं से नहरें जारी हो जाती हैं, नदियां जारी हो जाती हैं। वइन्न मिनहा लमा यतफज्जरु मिनहुल अनहार वइन्न मिनहा लमा यशक्ककु फयखरुजु मिनहुल मा। और पत्थर भी वो हैं कि जो फट जाते हैं और उनसे पानी जारी हो जाता है। और कुछ वो हैं वइन्न मिनहा लमा यहबितु मिन खशियतिल्लाह, जो अल्लाह तबारक व तआला के खौफ से लुढ़क जाते हैं। यानी पत्थरों में भी ये चीज है। तुम्हारे दिल पत्थरों से भी ज्यादा सख्त हो गए। लिहाजा दिलों की सख्ती से हिफाजत मांगो। ये दिल नर्म हो ताकि ये कम से कम इसमें से आंसू निकले। ये दिल नर्म हो, ये कभी रोए, इसमें खुदा का खौफ हो, किसी कमजोर को देखकर उसकी मदद का जज्बा पैदा हो। हमसे अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नासु वल हिजारा। ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपनी औलाद को आग से बचा लो। क्या मैं अपने बेटे को आग की तरफ जाता हुआ देखूं तो उसे नहीं बचाऊंगा? क्या मैं अपने बेटे को कुएं में गिरता हुआ देखूं तो उसे नहीं बचाऊंगा? क्या मैं अपनी औलाद को नाली में गिरता हुआ देखूं तो नहीं बचाऊंगा? अगर मैं बाप हूं तो बिल्कुल बचाऊंगा। अगर मैं भाई हूं तो अपने छोटे भाई की तकलीफ पर तड़पूंगा और रोऊंगा भी। अगर मैं पड़ोसी हूं और पड़ोसी का हमदर्द हूं तो पड़ोसी की हमदर्दी में मुझे जरूर ख्याल आएगा। मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, मेरे बच्चों, मेरी औलादों, मैं आज उस मकाम पर खड़ा हूं जहां मैं आपको अपनी औलाद कहकर पुकार सकता हूं। मैं उस मकाम पर बैठा हूं जहां तुम मेरे नन्हे मुन्ने फूल हो। मैं तुम्हारी मुस्तकबिल को देख रहा हूं। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी बदआमालियों की वजह से, हमारे गुनाहों की वजह से, शैतान का हाथ थामने की वजह से, इब्लीस के दामन से चिमट जाने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला का कहर मजीद और जालिम हुक्मरानों की शक्ल में हम पे मुसल्लत कर दिया जाए। रोए तो कोई फरियाद सुनने वाला ना हो, तड़पे तो कोई देखने वाला ना हो, जख्म हो तो कोई मरहम रखने वाला ना हो, जेलों में डाल दिए जाएं तो कोई पुरसाने हाल ना हो। माएं तड़पती रहें, बहनें फरियाद करती रहें, बूढ़ा बाप दवा के लिए रोता रहे और बेटा उसकी नजरों के सामने ना हो। ये हाल पिछली उम्मतों पर गुजरे हैं। जब उनके दिल सख्त हो गए तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है, ज़ुरिबत अलैहिमुद्दिल्लतु वल मस्कनतु व बाउ बिग़ज़बिन मिन अल्लाह। उन पर जिल्लत मुसल्लत कर दी गई, उन पर अल्लाह तबारक व तआला का कहर बर्पा कर दिया गया। अल्लाह तबारक व तआला का गजब उनके साथ चिमट गया। वो जहां थे वहां उन पर गजब, वो बैतुल मुक़द्दस में रहे तो उन पर गजब, वो खाना काबा के पास रहे तो अल्लाह तबारक व तआला का गजब, वो दुनिया के किसी खित्ते पर रहे अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उन पर जिल्लत मुसल्लत हो जाए। कहीं ऐसा ना हो, वो कौम नबियों की औलादें थी, वो नबियों के मानने वाले थे, उन पर एक किताब नहीं कई किताबें आई थी। तौरात उनको मिली थी, ज़बूर उनको मिली थी, इंजील उनको मिली थी, बाकी सहीफे उनको मिले थे। हमें तो एक कुरान मिला है। अगर हमने इस कुरान की बातों को न माना और इस कुरान ने अगर अल्लाह के दरबार में हमसे जाकर शिकायत कर दी, अल्लाह ये वो कौम है जिसने मुझे छोड़ दिया, तो अल्लाह तबारक व तआला क्या करेगा हमारे साथ। आज अपने रब को मना लो, अपने रब को भूलने वालों उसे मत भुलाओ। कुरान करीम ने कहा,
या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, ला तकूनू कल्लज़ीना नसुल्लाह फअनसाहुम अनफुसहुम उलाइका हुमुल फासिकून। ऐ ईमान वालो, तुम उन जैसे मत हो जाना जिन्होंने अल्लाह को भुला दिया तो अल्लाह ने उनको ही भुला दिया। अल्लाह ताला को भूलने वाला खुद अपने आप को भूल जाता है। वो काम करता है जो उसके नुकसान के होते हैं, वो काम करता है जो उसकी तबाही और बर्बादी और जिल्लत और ख्वारी के होते हैं। इसलिए अल्लाह को न भुलाओ। आज का जलसा अल्लाह की याद दिलाने के लिए है। आज का पैगाम अल्लाह तबारक व तआला की बात बताने के लिए है। कुरान इसलिए आपको यहाँ सुनाया गया, उलमा ने आपको अपना पैगाम सुनाया, शायरों ने अपने शायराना कलाम सुनाया, और मुझ जैसे गुनाहगार को भी आपने बुलाया, और मैंने भी अल्लाह तबारक व तआला का पैगाम आपको सुनाया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहा है, ये ऐसा क्यों किया हमने? ऐसा इसलिए किया कि ये वो कौम थी जिसने अल्लाह ताला की आयतों का इनकार किया। और फिर जब कौम का मिजाज बिगड़ जाता है तो उसे नसीहत करने वाले बुरे लगते हैं। अभी अल्लाह का शुक्र है, अभी आपका उतना मिजाज नहीं बिगड़ा है, वरना मेरी इतनी डांट डपट पर हो सकता है कि आप तलवार लेके खड़े हो जाते, खंजर निकाल लेते हो, कहते आज इसका काम तमाम कर दो, कल किसी को तकलीफ ही नहीं देगा। मगर अभी इतना आप बिगड़े नहीं हैं। अभी आपका एहसास जिंदा है, अभी आपका ज़मीर जिंदा है, अभी ईमान की चिंगारी आपके सीनों में है। ये गफलत है जो आज हम पर छा गई है इन मोबाइलों की आवाज़ों की वजह से, इन मोबाइलों की बेहया तस्वीरों की वजह से, इन नगमों, गानों और संगीत और सारंगी की वजह से ये गफलत है। आज भी अल्लाह का शुक्र है कि तुम अपने उलमा की मोहब्बत में रात के 1 बजे तक यहाँ बैठे हुए हो। ये अलग बात है कि यहाँ तादाद बच्चों की, नौजवानों की ज्यादा है और बुजुर्गों की तादाद कम है। मुझे तो आपसे करना, अल्लाह फरमा रहा है, ऐसा क्यों किया हमने? जिल्लत क्यों मुसल्लत की? ज़ालिका बिमा असौ व कानू यातदून, वो नाफरमानियां करते थे और हदों से गुजर जाते थे। एक हदीस पढ़ी थी, उसे कह के बात खत्म कर दूंगा। सबको जल्दी है, मगर मेरे अजीजों ये रात अगर अल्लाह की याद में गुजर गई तो इससे कीमती रात कोई नहीं होगी। सोने की तो 360 रातें हैं दिन में, पूरे साल की। अंग्रेजी हिसाब से 365 या 366 दिन होते हैं, तो 364 रातें आपकी हैं सोने की। आज की रात अगर आधा घंटा जाग लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी बहुत सही जगह पर हो। हम कई मकाम पर ऐसे गए कि जहां 10 बजे के बाद तकरीर करने की इजाजत नहीं। अभी भी शुक्र अदा करो। अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं, लतत्तबिउन्न सुनन मन काना क़ब्लकुम, तुम अपने पिछलों के नक्शे कदम पर चल कर रहोगे। हू बहू जैसे वो चले थे वैसे तुम चलोगे। शिबरम बि शिबरिन, यानी बालिश्त बालिश्त, जिराअम बि जिराइन, हाथ दर हाथ तुम भी चल कर रहोगे। हत्ता दखलू जुहरा ज़ब्बिन, यहाँ तक कि उनमें का कोई शख्स अगर गोह के भट्ट में, गोह एक जानवर होता है जंगल में, अगर तुम गोह के भट्ट में दाखिल हुए होंगे तो तुम भी उनके नक्शे कदम पर चल कर रहोगे। सहाबा ने कहा, अल्लाह के रसूल क्या इससे यहूद और नसारा मुराद हैं? आपने फरमाया, अवमन, और कौन हो सकते हैं? यानी आपने पेशेन गोई कर दी कि मेरी उम्मत भी यहूदियों और ईसाइयों के नक्शे कदम पे चल के रहेगी। जो वो कर रहे हैं वही हम करें। क्या हम नहीं चल रहे हैं? लिबास कौन सा पसंद है? खुद बताओ। यहूदियों का जो लिबास वही हमारा लिबास, जो तहजीब उनकी वही तहजीब हमारी। हमारे नबी ने तो हमसे ये कहा, खाना खाओ। ए दोस्तों, सब कुछ लुट गया है हमारा, इसलिए मैं आपसे अर्ज करता हूं, कुछ नहीं दे सकते किसी को तो मोहब्बत तो दे दो, प्यार दे दो, इज्जत दे दो, और बड़े जो है वो छोटों को शफकत दे दे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन।
ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़-ज़ालिमीन अन्नी मस्सनियज़-ज़ुर्र व अंत अरहमुर राहिमीन। ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्अलुका मूजिबाति रहमतिक व अज़ाइम मग़फ़िरतिक वल गनीमत मिन कुल्ली वस्सलामत मिन कुल्ली इज़्म ला तदअ लना ज़ंबन इल्ला गफ़रतह वला हम्मन इल्ला फ़र्रजतह वला दैनन इल्ला क़ज़ैतह वला हाजतन मिन हवाइजिद दुनिया हिय लक रिज़न इल्ला क़ज़ैतहा या अरहमर राहिमीन। ऐ अल्लाह, काफ़ी दिनों के इंतज़ार के बाद इस इजलास की घड़ी आई। ऐ अल्लाह, ये ख़ित्ता इस मदरसे की बरकत से जगमगा उठा। अल्लाह, इस मजमे में हर तरह का बंदा तेरा मौजूद है। अल्लाह, कुछ गुनाहगार भी है, कुछ खताकार भी है, कुछ मुजरिम भी हैं, कुछ सियाकार भी है। लेकिन ऐ मौला, इस मजमे में ऐसा नहीं कि सारे ही सियाकार हैं। कि नन्हे मुन्ने मासूम बच्चे भी हैं, जिनकी ज़बानें मासूम, जिनके होठ मासूम, जिनकी आँखें मासूम, जिनके दिल मासूम। इस मजमे मेरे मौला सफ़ेद दाढ़ियों वाले भी हैं, रातों को तहज्जुद पढ़ने वाले और दिनों को नमाजें पढ़ने वाले भी हैं। अल्लाह, तेरा खौफ सीनों में लिए हुए, तेरा डर अपने दिल में लिए हुए। अल्लाह, ये हर तरह का मजमा है, अच्छों का और बुरों का, सालिह का और बदों का। अल्लाह, इस पूरे मजमे पर आज मोहब्बत की नज़र डाल दीजिए। तेरे प्यार के हम भूखे हैं। अल्लाह, तेरी रहमत के हम सवाली हैं। ऐ मौला, तेरी चौखट पे आ गए हैं, तो महरूम न छोड़िए। अल्लाह, दामन फैला दिया है हमने, झोलियां भर दीजिए हमारी, झोलियां भर दीजिए हमारी। अल्लाह, झोलियां भर दीजिए हमारी। ऐ मौला, तू अगर नाराज हो गया तो हम किसकी चौखट पर जाएंगे? कौन है जो हमें सीने से लगाएगा? कौन है जो हमारे आंसू पहुंचेगा? कौन है जो हमारी फरियाद सुनेगा? अल्लाह, तेरा ही तो दर है जो जिससे आस लगी है, उम्मीद लगी हुई है। अल्लाह, हम भूखे हैं, हमें खाना खिला दीजिए। हम में से कितने लोग प्यासे हैं, उन्हें पानी पिला दीजिए। हम में जो बीमार हैं उनको सेहत अता फरमा दीजिए। जो कमज़ोर हैं उन्हें ताकत दे दीजिए। जिनके कर्जों से अल्लाह कांधे दबे जा रहे हैं, अल्लाह, उनके कर्जों की अदायगी की शक्ल गैब से पैदा फरमा दीजिए। अल्लाह, ये मदरसे, ये मकतब, ये मस्जिदें तेरे नाम से जानी जाती है। यह तेरा कलाम पढ़ा जाता है। अल्लाह, यहाँ तुझे सजदे किए जाते हैं। तू ही का मुहाफिज है। और अल्लाह, हम तो तेरे नाम से जाने जाते हैं। दुनिया हमें मोमिन कहती है, हमें मुसलमान जाना जाता है, हमें साहिब ईमान जाना जाता है। अल्लाह, हमारी इज्जत तेरी इज्जत है, हमारी जिल्लत अल्लाह तुझसे जुदा नहीं है। ऐ रब्बे करीम, तुझे तेरी इज्जत का वास्ता, अल्लाह, तुझे तेरे कलाम का वास्ता, अल्लाह, तुझे तेरी अजमतों और तेरी किबरियाई का वास्ता, हमारी इज्जत रख लीजिए और जिल्लतों से हमारी हिफाजत, जिल्लत से हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाह, हम कमज़ोर हैं। अल्लाह, तूने हमारा इंतखाब फरमाया, तूने उठाया और हमें कुरान दे दिया। तूने अल्लाह हमें बुलाया और हमारे हाथों में हदीस की किताबें दे दी। अल्लाह, तूने हमारी रहनुमाई के लिए क्या क्या इंतजामात किए। कहीं से किताब भेजी, कहीं से किसी से सीना मिलवाया, किसी बुजुर्ग की ज़ियारत कराई। रब्बे करीम, ये मजमा अल्लाह, ये मजमा इस सवाली है, तेरे दर पर आया हुआ है। अल्लाह, इस मजमे में से हर एक की मुराद पूरी कर दे, हर एक की दुआ कबूल फरमा ले, हर एक की आरजू पूरी फरमा दे, हर एक की तमन्नाएं पूरी फरमा दे। अल्लाह, हर एक के दिल में पैदा होने वाले नेक जज्बात को कबूल फरमा ले। ऐ रब्बे करीम, इस मजमे में अगर कोई परेशान हाल है और वो परेशानी ऐसी है कि वो किसी से कह नहीं सकता, दिल ही दिल में कुर्ता है, मौला, उसकी परेशानी को दूर फरमा दीजिए। हमारी माएँ बीमार हैं, उनको सेहत अता फरमा। माएँ बीमार हैं, सेहत अता फरमा। हम में से कितनों के वालिद बीमार हैं, उनको सेहत अता फरमा। अल्लाह, कितनों की बीवियां और भाई बीमार हैं, उनको सेहत अता फरमा दीजिए। ऐ रब्बे करीम, कितने बेगुनाह जेलों में बंद हैं, उनकी रिहाई के फैसले फरमा दीजिए, रिहाई के फैसले फरमा दीजिए। अल्लाह, अचानक हादसात से हमारी हिफाजत फरमा, फितने और फसाद से हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाह, ये खित्ता हमारा वतन है, ये हमारा मुल्क है, ये हमारा चमन है, ये हमारा आशियाना है, ये हमारी रिहाइशगाह है। अल्लाह, इसको अमन और अमान नसीब फरमा।
हमारे पूरे खित्ते में अमन अता फरमा, रास्ते अमन से भर दीजिए, गली और कूचे अमन से भर दीजिए। अल्लाह चोरों और डाकों से हमारी हिफाजत फरमा, फितना परवरों से हिफाजत फरमा, कातिलों लुटेरों से हमारी हिफाजत फरमा, झूठे मुकदमों से हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाह इस मजमे में कोई शख्स अगर किसी भी तरह की तकलीफ या दुख का शिकार है, अल्लाह उसकी उस तकलीफ को दूर फरमा दीजिए। अल्लाह लोग हमारा चेहरा देखकर और हमारी दाढ़ी देखकर और हमारे कपड़े देखकर समझते हैं कि अल्लाह हम तेरे हैं, तू हमारा है। हमसे दुआ के लिए कहते हैं, बार बार ये कहते हैं कि आप हमारे लिए दुआ कर देना। वो अपने को गुनहगार समझते हैं और हमें नेक समझते हैं। अल्लाह उनके इस ख्याल की लाज रख लीजिए, उनके इस गुमान की लाज रख लीजिए, हमारी दुआएं उनके हक में कबूल फरमा लीजिए। अल्लाह जिसने भी दुआ के लिए कहा है हम उसके हक में दुआ करते हैं। अल्लाह उसकी मुराद पूरी फरमा, अल्लाह उसकी आरज़ू पूरी फरमा, अल्लाह उसकी जो सोच और फिक्र है सही उसको कबूल फरमा। हमारी इन दुआओं को, इस मजमे की एक एक दुआ को, स्टेज पर बैठने वालों को, अल्लाह कुर्सियों पर बैठने वालों को, वहाँ बैठी हुई हमारी माँओं बहनों बेटियों, अल्लाह हमारी अजीज़ व क़रीब तमाम ख़वातीन की, हम सब की एक एक दुआ को कबूल फरमा, अपने फल से कबूल फरमा, इस मजमे की बरकत से कबूल फरमा, कुरान के कारियों की तफ़ैल कबूल फरमा, कुरान के हाफिज़ों की बरकत से कबूल फरमा। आज के इस मजलिस को बेहद कबूल फरमा, जो गुनाह हुआ उसे माफ़ फरमा, जो गुस्सा आया उसे माफ़ फरमा, जो नफ्स की हमने अल्लाह हुक्म मान लिया उससे हमारी हिफाजत फरमा और हमें माफ़ फरमा। सुभान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, वस्सलामु अलैहि वसल्लम, वल्हम्दुलिल्लाह।